हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तुम ब्रह्मपुत्र नदी बांधो, हम दौड़ाएंगे चिकन नेक तक ट्रेन। चीन बांग्लादेश की औकात बताएगा भारत का मेगा प्लान। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिससे लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है, मगर भारत ने इसकी एक काट निकाल ली है। आइए जानते हैं इसे। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है। इस बांध को लेकर दुनिया भर में पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं, तो वहीं भारत खुद इस बांध को लेकर टेंशन में है। भारत ने भी चीन की हैसियत दिखाने के लिए कमर कस ली है। भारत अब चीन सीमा से सटे इलाकों में रेल नेटवर्क बनाने जा रहा है। इससे हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी और दूसरी ओर चीन कभी पूर्वोत्तर की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। तिब्बत की टीस और ब्रह्मपुत्र नदी, आइए समझते हैं। चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध होगा। चीन इस डैम को बनाने के लिए 167.8 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। चीन इसलिए भी वहां बांध बना रहा है क्योंकि एक तो तिब्बत से भागकर दलाई लामा को भारत में आश्रय से शरण दी रखी है। चीन का भारत और तिब्बत के प्रति यह रवैया फूटी आंख नहीं सुहाता है। यही वजह है कि चीन तिब्बत में अपना हक जताने की कोर कसर नहीं छोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का 80% पानी तो हम देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का लगभग 2/3 हिस्सा चीन नियंत्रण तिब्बत में स्थित है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का 80% से अधिक जल भारत में बनता है। वहीं दूसरी ओर तिब्बत में सालाना केवल 300 मिमी बारिश होती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के सालाना 2300 मिमी से अधिक बारिश होती है। इसके अलावा भारतीय सहायक नदियों और बर्फ से लदी नदियां ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को बढ़ाती है। इससे विशालकाय बनाने में भारत का योगदान है। भारत बांग्लादेश को प्रभावित कर सकता है यह बांध। विशेषज्ञों ने पहले भी इस बात पर चिंता जताई है कि चीन की तरफ से निर्मित यह बांध परियोजना भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना नदी के पानी के प्रवाह को काफी प्रभावित कर सकता है। कार्लंग जांगबो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल में सियांग बन जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सियांग व दियांग नदी कहा जाता है। वहीं असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी में बदल जाती है। बीच में कुछ और जल स्रोत इसमें मिलकर इसे विशाल रूप दे देते हैं। यह बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। चीन सरकार ने इसे बांध कर निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 1 लाख मेगावाट हो सकती है। भारत का यह मेगा प्लान तिब्बत की 30 बढ़ेगी। भारत का मेगा प्लान यह है कि उसने 2030 तक पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों को रेल और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का लक्ष्य बना रखा है। इसमें भारत की 22 किलोमीटर संकरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह कॉरिडोर बहुत जरूरी है, लेकिन खतरे से भी भरा है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक से निकलेगा बांग्लादेश का कांटा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में है। यह भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। अभी पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम रेल से जुड़े हुए हैं। मिजोरम के बैरागी सेरांग लाइन 51.38 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री लालू दुहोमा ने दी है। पूर्वोत्तर में रेल तेजी से बढ़ रही है। यह परियोजना न केवल बड़ी है, बल्कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बदल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? दरअसल पूर्वोत्तर का क्षेत्र भौगोलिक रूप से कमजोर है। यह भारत की एक पतली पट्टी से जुड़ा हुआ है। अगर इस कॉरिडोर को थोड़ी भी परेशानी होती है तो पूर्वोत्तर से पूरी तरह कट सकता है। बांग्लादेश और चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसे चिकन नेक को खतरा बढ़ गया है। बैराबी सेरांग रेल लाइन का बना पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा। बैराबी सेरांग रेल लाइन 52 किलोमीटर के बनने से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसमें 48 सुरंगें हैं, जिसकी लंबाई 12.853 किलोमीटर है। इसमें 55 बड़े और 87 छोटे पुल हैं। साथ ही 5 रोड ओवरब्रिज और 9 रोड अंडरब्रिज है। एक पुल का नंबर 196 है और 104 मीटर ऊंचा है। यह कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। चिकन नेक की अहमियत हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक कहा जाता है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में है। इसका महत्व बहुत अधिक है। यह भारत के पूर्वोत्तर रहने वाले लगभग 4.5 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह सेना के सम्मान के लिए रास्ता है और राष्ट्रीय एकता और महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के बदले संबंध, भारत की सीमाओं के पास चीन की बढ़ती गतिविधियां और क्षेत्र में बढ़ती कट्टरपंथी भावनाओं इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। भारत माता की जय।